Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the important feature of the Indian Independence Act of 1947. These are the most important feature. This is the 7th part. अब इसके बाद एक तो पार्ट आएंगे और ये सारा एक्ट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ये सबसे इसमें बड़ा एक्ट था और इसमें मैंने हर एक पार्ट में इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ ताकि आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ. इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया. जो भी टाइटल था एम्पायर ऑफ इंडिया को उसको ड्रॉप किया कहाँ से? फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. गेटिंग? तो इट ड्रॉप द टाइटल, जो भी मतलब कि जो टाइटल था, ठीक है, एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रॉप किया कहाँ से? फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट सिविल सर्विस. मतलब कि जो भी सिविल सर्विस अपॉइंट करते थे इसको डिसकंटिन्यू किया. गेटिंग? एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया. ठीक है, जो भी सिविल सर्विस थी उसको भी अपॉइंटमेंट से डिसकंटिन्यू कर दिया. ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस फॉर इंडिया उसको भी डिसकंटिन्यू किया था. आई होप सिविल सर्विसेज एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसकंटिन्यूड कर दिया इस एक्ट के दौरान. द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर. मतलब कि जो मेंबर्स सिविल सर्विस के जो अपॉइंट किया था कब? मतलब कि 15 अगस्त 1947, आज़ादी से पहले. ठीक है, गेटिंग? वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट. कि भाई वो पूरे अपने जो भी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो पूरी तरह से उनको एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, दैट दे विल एंटाइटल टू टिल दैट टाइम. मतलब उस टाइम तक. गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर. इसमें क्या हुआ, जो टाइटल था एम्पायर ऑफ इंडिया को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिविल सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया अपॉइंटमेंट से एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा जो होती थी इंडिया के लिए. ठीक है, और जो भी मेंबर थे सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947, ठीक है, इट दे एंजॉय कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे विल एंटाइटल टू टिल दैट टाइम. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. Getting? You have to make their own notes and put these important points in your note so that it will help in both preliminary examination as well as main examination. ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो देखते हो और आप लोगों को समझ आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आप सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, मतलब कि देखते आप हर एक एवरीबॉडी वॉच माई वीडियोज़ बट नो वन सब्सक्राइब माई चैनल. वाई? अरे यार, आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें बनाता हूँ तो आपको एक सब्सक्राइब करने से क्या होगा? गेटिंग? आई होप please everybody subscribe my channel.